राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष 1757 से 1947 उन क्रांतिवीर वीरांगनाओं को दे रहा हूँ जो अज्ञात हैं, और उन्हीं असंख्य अज्ञात हुतात्मों की पंक्ति में कल मैंने एपिसोड के अंदर एक नया नाम जोड़ा था, श्री लाल पदमधर सिंह। 4 भाइयों में छोटे भाई, हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद में जाते हैं। वहाँ वो उस समय कैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो भारत माता की जय के एक युवा विद्यार्थियों का जुलूस का नेतृत्व कर रहे होते हैं, और कैसे वो एक ब्रिटिश सिपाही नयनतारा सहगल से, इससे पहले क्या होता है कि लड़कियां कहती हैं उस जुलूस में बहुत सारी लड़कियां थी, छात्राएं भी कॉलेज की सम्मिलित थी, तो वो कहती हैं कि हम आगे रहेंगी। उनकी बात मान ली गई, और एक पुलिस वाले ने नयनतारा सहगल के उस लड़की के हाथ से तिरंगा छीनने की कोशिश कर रहा था, हाथापाई हो रही थी, तो इसने ललकारा। इसने लाल पदमधर सिंह ने ललकारा उसको कि एक लड़की के साथ हाथापाई करते हुए, जोर आजमाई करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आ इधर कर जोर आजमाई, देखते हैं फिर। और इतना कहते ही वो नयनतारा सहगल के हाथ से तिरंगा लिया और आगे बढ़ चला, और आगे बढ़ करके वो क्या होता है, एक गोली आती है उनके सीने में समा जाती है। ये तो कल थोड़ा सा हम आगे बढ़े थे, थोड़ा सा पीछे का लिया था। उस बलिदान से पूर्व वो जिस छात्रावास में रह रहे थे, स्कूल में, हाई स्कूल में, देखिए जरा, उस छात्रावास में एक लेबॉर्ट्री से प्रिज्म चोरी हो गया, और वहाँ के प्रिंसिपल प्राचार्य महोदय मिस्टर टोपे ने, उसको संदेह हो गया कि ये लाल पदमधर सिंह ने किया है। लाल पदमधर सिंह जैसे एक्टिव और देशभक्त और कमाल के, अभी किशोर ही कहेंगे, युवा भी क्या कहेंगे, वो कईयों को अच्छे नहीं लगते, कुछ लोग जेलस हो जाते हैं। तो किसी ने प्राचार्य महोदय को बता के रखा हुआ था, कान भर के रखे हुए थे कि ये काम लाल पदमधर सिंह का है, प्रिज्म चुराने का। हाँ, लाल पदमधर सिंह ने अपने कमरे में आए हुए अपने प्रधानाचार्य मिस्टर टोपे का स्वागत किया, लेकिन जब प्रधानाचार्य महोदय ने उन्हें बताया कि प्रिज्म की चोरी के संबंध में वे उनके कमरे की तलाशी लेने आए हैं, तो लाल पदमधर सिंह को ये सहन नहीं हुआ। उसने प्राचार्य से कहा, सर, हम राजवंश के लोगों पर चोरी का आरोप लगाते हुए आपको सोचना चाहिए था। भगवान ने हमको इतना पैसा दिया है कि मैं 10 प्रिज्म खरीद सकता हूँ, और आप मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगाएं ना लगाएं, प्लीज़। यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक नया प्रिज्म खरीद कर विद्यालय को दान में दे सकता हूँ। प्रधानाचार्य महोदय मिस्टर टोपे ने लाल पदमधर सिंह के कथन का दूसरा ही अर्थ लिया। वे बोले, इसका अर्थ ये है कि प्रिज्म तुमने ही चुराया है, अपनी चोरी छिपाने के लिए तुम दान देने की बात कह रहे हो। लाल पदमधर सिंह
ताव खा गया, जोश में गुस्से में आ गया। वे बोला, हम लोग राजपूत हैं, हम बंदूक और तलवार के धर्म को मानने वाले लोग हैं। जो वस्तु हमें पसंद आ जाए उसे हम छीन भी सकते हैं। चोरी जैसा निकृष्ट काम कोई राजपूत कभी नहीं करेगा, और छीनना ये हमारे धर्म में नहीं है। और चोरी तो बड़ी दूर की बात है। मिस्टर टोपे, प्रधानाचार्य महोदय का संदेह और पक्का हो गया। वे बोले, मुझे अपने कमरे की तलाशी ले लेने दो, यह अभी सिद्ध हो जाएगा कि तुमने चोरी की है या नहीं। मैं तुम्हारी अलमारी में से प्रिज्म निकाल सकता हूँ। बड़ा भरोसा था भाई उसको, कान भरे हुए थे किसी दुष्ट ने। लाजपदमधर ने भी चुनौती देते हुए कह दिया, आप शौक के साथ जिस तरह भी चाहें मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। शर्त यह है कि अगर प्रिज्म मेरे कमरे में नहीं निकला तो मैं आपको गोली मार दूंगा। ये शर्त मुझे स्वीकार है, मिस्टर टोपे ने कहा। उन्हें अपनी सूचना पर पूरा भरोसा था। लाल पदमधर एक कोने में खड़ा हो गया। मिस्टर टोपे ने अलमारी और कमरे का कोना कोना छान मारा। उन्होंने लाल पदमधर सिंह के सूटकेस की भी तलाशी ली। संदेह न रह जाए इस कारण लाल पदमधर सिंह ने पहने हुए कपड़ों की भी तलाशी उन्हें दे दी। प्रिज्म नाम का कांच का तिकोना टुकड़ा उस कमरे में उन्हें कहीं नहीं मिला। हताश होकर उन्होंने कहा, इसका अर्थ यह है कि चुराया हुआ वह प्रिज्म तुमने अपने किसी साथी को दे रखा है। लाल पदमधर सिंह को अपमान की ये पराकाष्ठा सहन नहीं हुई। उसने आव देखा न ताव, खूंटी पर से अपनी बंदूक उतारकर मिस्टर टोपे के ऊपर एक गोली छोड़ दी, दाग दी। गोली मिस्टर टोपे के कंधों को भेदती हुई निकल गई। वे मरे नहीं, गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर लुढ़क गए। एक राजपूत ने गिरे हुए शत्रु पर वार करना ठीक नहीं समझा। फिर उसने गोली मार देने की बात कही थी, गोलियां मार देने की बात नहीं कही थी जब वो शर्त तय हो रही थी। पुलिस लाल पदमधर सिंह को गिरफ्तार करके ले गई। उस पर मुकदमा चला और 7 वर्ष के कारावास का दंड उसे सुना दिया गया। अपने अच्छे चाल चलन के कारण कारावास की अवधि में कमी कर दी गई। वो मार सकता था, गोली और मार सकता था, नहीं मारी। वो अपने धर्म पर रहा, उसने गलत कुछ नहीं किया, वो प्रिज्म भी नहीं मिला और ये सारी बातें। और जेल में भी उसने जो उसके बाद अच्छे चाल चलन के कारण कारावास की अवधि में कमी कर दी गई। जेल में रहते हुए उसे परीक्षा देने की अनुमति भी दी गई। परीक्षा उत्तीर्ण करके तथा समय के पूर्व ही जेल से छूट जाने के कारण उच्च शिक्षा के लिए लाल पदमधर सिंह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, आज का प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। और चले, हम वहीं चलते हैं जहाँ से हम चले थे। प्रवेश ले लिया और 12 अगस्त 1942 में
आंदोलनकारी जुलूस का नेतृत्व करते हुए अपने सीने पर गोली खाकर वह भारत माता की गोद में सो गया। हाँ, 2 एपिसोड के अंदर हमने लाल पदमधर सिंह को देखा। पहले एपिसोड में उनका जन्म, उनके पिताजी, उनके तीनों भाई और उन सबसे छोटा भाई, और किस संकल्प के थे ये लाल पदमधर सिंह। कमाल के उच्च चरित्र के धनी थे, हृष्ट पुष्ट थे, आकर्षक व्यक्तित्व था, आकर्षक, पूरी तरह से, अच्छी तरह से, हर प्रकार से प्रभावित करते थे। और सारा जीवन, मैंने कल के एपिसोड में जहाँ बात छोड़ी थी, भारत माँ की गोद में जिस प्रकार से ये व्यक्ति आखिर में सो गया, लेकिन उसके पूर्व के कुछ वर्षों के बातें जिसमें उनको 7 वर्ष का दंड मिला, वो सारी बातें भी मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इसका थोड़ा सा इस ढंग से लीजिए, कांग्रेस ने आज़ादी लेके दी, ये तो कोई कांग्रेस ही नहीं था भाई। मैंने जो लगभग 1900 के आसपास क्रांतिवीर वीरांगनाएं आपके सामने लाई हैं, इनमें से तो एक भी कांग्रेस नहीं था। और इनमें से 2, 4, 5, 10, 20 अगर कांग्रेस में आए भी होंगे तो जब बलिदान हो रहे थे तब कांग्रेस कोई नहीं था, छोड़ चुके थे कांग्रेस को। लाल बाल पाल भी छोड़ चुके थे, सुभाष चंद्र बोस भी छोड़ चुके थे, ऐसे अनेक, वीर सावरकर भी छोड़ चुके थे, ऐसे अनेक। लेकिन 99% इन अज्ञात शौर्य और वीरता का, कमाल का इतिहास लिखने वालों को किसी ने स्मरण नहीं किया, किसी ने इतिहास का इस हिस्सा नहीं बनने दिया। ऐसे देश के बाद भी कांग्रेस उस समय भी गद्दारों का रोल प्ले कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस को बनाने वाला एक अंग्रेज था, इटावा का कलेक्टर सर A.O. ह्यूम। आज़ादी देने के लिए बना रहा था क्या? नहीं, तो अपनी सुरक्षा कवच के लिए बना रहा था। सत्याग्रह और अहिंसा और चरखा, ये तो उनको कोई परेशान करने वाला था नहीं। परेशानी उनसे होती थी जब वो सब लोग भारत माँ के, वो लोग तैयार हो गए थे कि नहीं, भारत माँ की छाती पर, पवित्र छाती पर इन विदेशियों को, विधर्मियों को, फिरंगियों को नहीं रहने देंगे, मार भगाएंगे। ये सोचते हुए, करते हुए खुद भी मर जाते थे, खुद भी बलिदान हो जाते थे। असल में जिन लोगों ने आज़ादी के लिए काम किया, और एक छोटी सी बात आपको याद करा रहा हूँ, अभी आज की न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करके अगला इलेक्शन लड़ेगी। एक बात आपको याद करा रहा हूँ, इसी फारूक अब्दुल्ला का पिता शेख अब्दुल्ला की गद्दारी और नेहरू की मक्कारी के कारण जम्मू कश्मीर का वो भाग भी चला गया, और ये भाग भी हमारे लिए हेडेक बना रहा। अभी 5 अगस्त 2019 से पहले इन गद्दारों को नहीं पहचानोगे? ये कांग्रेस ने कभी भी देशभक्ति के मार्ग पर चली ही नहीं। यार, आज शाम को टीवी चैनल शाम को खोल के देखना, आप देश के विरुद्ध काम करने वालों के साथ खड़े रहे नजर आएंगे और देश के विरुद्ध ही काम करेंगे। ये हमारे भोले भाले लोग नहीं समझेंगे। लोग समझ गए हैं, वैसे तो इनकी औकात काफ़ी हद तक लोगों ने इनको बता दी है, फिर भी कभी कभी भ्रम में आ जाते हैं। इसलिए कांग्रेस के प्रति, नेहरू के प्रति, कांग्रेसों के प्रति, नेहरू परिवार के प्रति, नेहरू परिवार की अगर कहानियाँ सुनाने लगूंगा उसका दादा से लेकर, तो वही एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। लेकिन इस देश के लिए पाप करने वालों का ये परिवार, विदेशियों के हाथ में खेलने वाला ये परिवार, सिर्फ शेख अब्दुल्ला की गद्दारी और नेहरू की मकारी एक जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है भाई। इस देश के अंदर ऐसे 100 पाप नेहरू के गिनाए जा सकते हैं। चलिए, इस चैनल के माध्यम से उन अज्ञात असंख्य जो इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाए, वीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग, वो मौन तपस्वी, वो काला पानी जा कर के मर खप जाने वाले, वापस नहीं आने वाले,
और काला पानी की भयानक जेल को भोगने वाले ऐसे सब लोगों को ढूंढ ढूंढ के मैं प्रयास कर रहा हूँ। लगभग 1900 के आसपास मैं ये अज्ञात, इनमें से 99% वो लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।